हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तुमको सेकंड चैप्टर में मिल चुका होगा पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स में डिस्कस किया गया था कि किसी भी इक्वेशन को लीनियर कब बोलते हैं, क्वाड्रेटिक कब बोलते हैं, क्यूबिक कब बोलते हैं। उससे पहले वहां यह सीखा गया था कि डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अगर तुमको किसी भी इक्वेशन की डिग्री पता है तो तुम उसको क्लासिफाई कर सकते हो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक इसमें। ठीक है, डिग्री हम लोग किसको बोलते हैं? किसी भी इक्वेशन में उस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है या मैक्सिमम पावर होती है उसको हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया x+7, यहां पर वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? x+7 = 5, ये एक इक्वेशन है। यहां पर वेरिएबल यूज हुआ है x, और x की जो मैक्सिमम पावर है वो यहां पर 1 दे रखी है। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। इसकी इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी? बोलो, 1 होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूं x² - 7x + 5 = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैंने लिखा तो यहां पर वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? x यूज हुआ है, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है? देखो, यहां पर x की पावर है 1, यहां पर x की पावर है 2, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, तो ये इसकी डिग्री 1 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। फिलहाल क्या बोलते हैं ये मेरे लिए अभी मैटर क्वाड्रेटिक पे नहीं कर रहा है। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं ये जानना जरूरी है। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं? जिसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। तो ये इसकी डिग्री 2 हो गई तो ये एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम लोग इसी को डील करने वाले हैं। ठीक है, एक तो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, ये मैं आपको पॉलिनोमियल में भी बता चुका हूं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। ठीक है, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? जैसे ही a 0 के बराबर होगा x² वाला टर्म गायब हो जाएगा, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। डिग्री जैसे ही 1 होगी वो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, लीनियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये हो गई इसकी जनरल फॉर्म। अगर तुम्हें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, तुमको देखना है जो उसमें वेरिएबल यूज हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। अगर उसकी मैक्सिमम पावर 2 आई तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। यानी 1 आई तो भी नहीं है, 3 आए तो भी नहीं है, 4 आए तो भी नहीं है, 0 आए तो भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिग्री कितनी चाहिए? 2। अगर डिग्री 2 आ गई तो क्वाड्रेटिक है, वरना नहीं है। क्लियर हो गई बात या नहीं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? जिसकी डिग्री कितनी होगी? बोलो, जिसकी डिग्री होगी 2। और डिग्री किसको बोलेंगे? मैक्सिमम पावर ऑफ द इक्वेशन, या मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन इक्वेशन। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? बस अभी फिलहाल अगर 4.1 में इतनी बात समझ गए हो तो इसी से तुम पूरी एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हम लोग 1 बाई 1 सॉल्व करते चले जाते हैं। सबसे पहले पहला इक्वेशन उठा लो, ये है x+1² और ये 2x - 3। ठीक है, इसको क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, सारा मटेरियल एक तरफ शिफ्ट करना है और इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करना है। ax² + bx + c = 0, यानी सारा का सारा मटेरियल एक तरफ और एक तरफ 0 कर देना है। अगर डिग्री 2 आ गई यानी इस फॉर्म में अरेंज हो गया तो क्वाड्रेटिक है। अगर डिग्री 2 नहीं आई, 1 आई, 3 आई, तो क्वाड्रेटिक नहीं है। क्लियर हो गई बात? सबसे पहले इसको देखो, ये x+1 का होल स्क्वायर है, यानी मैं इसको a + b के होल स्क्वायर से ओपन कर सकता हूं। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, यानी 2 × x × 1। यहां पर 2x से इंटू करेगा तो 2x, और 2 3 से भी इंटू करेगा तो -6। ये हो गया x², 1 का स्क्वायर 1 होता है, + 2x = 2x - 6। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर देखो 2x तुम्हारा लेफ्ट में भी है और 2x राइट में भी है, और दोनों का साइन सेम है, तो हम कैंसिल आउट यहीं से कर सकते हैं। या ऐसे भी कह लो कि 2x को आप लेफ्ट में लेकर जाओगे तो अपने आप 2x - 2x 0 हो जाएगा। बचा -6। -6 को जब तुम लेफ्ट में लेकर जाओगे तो ये -6 इधर जाके कितना हो जाएगा? 6, और 1 में जुड़ के कितना हो जाएगा? 7 = कितना हो जाएगा? 0।
अरेंज हो गया इस फॉर्म में। देखो मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर छोड़ो, बिकॉज डिग्री ऑफ द इक्वेशन is 2, hence it's a quadratic equation. बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। अब हर बार मैं ये लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, अगर तुमको ये बात समझ में आ गई है तो तुमको खुद करना होगा, ठीक है। जहां पर नहीं होगी लिख देना, बिकॉज डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज नॉट 2 हेंस इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये लाइन तुमको बार बार लिखते जाना है, बाकी मैं तुमको समझाता जा रहा हूं। अब ये नेक्स्ट देख लो, ये x माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और ब्रैकेट में कितना है 3 माइनस एक्स है। x माइनस 2x कितना हो जाएगा यार, पे ब्रैकेट था क्या, x माइनस 2x, देखो -2 जब 3 से करेगा -6 हो जाएगा, और -2 जब -x से करेगा तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। सारा मटेरियल एक तरफ शिफ्ट कर दो। ये x माइनस 2x था क्या, एक मिनट मुझे कंफर्म करने दो, नहीं ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे करेक्शन करो, ये एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर भी एक्स स्क्वायर करो, यहां पर भी एक्स स्क्वायर करो। अब देखो यहाँ -2x है, यहाँ +2x है, कट मत कर देना, अगर ये दोनों एक ही तरफ होते तो कैंसिल आउट हो जाते। जब इक्वल के इधर उधर यानी लेफ्ट और राइट हैंड साइड में अगर कट करना हो तो दोनों इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम साइन होना चाहिए, ठीक है। और अगर एक ही तरफ हो तब अपोजिट साइन होना चाहिए। तो यहां पर देखो 2x था इसलिए कैंसिल हुआ, यहां पर -2x + 2x है इसलिए कैंसिल नहीं कर रहा हूं। 2x को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर -2x, ये इधर आया तो ये भी -2x, -6 इधर आया तो +6 हो जाएगा, 2x ये -4x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन साइन माइनस का ही आता है, और ये इक्वल टू 0। डिग्री 2 आ गई इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे, x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है। इंटू कराओ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x हो जाएगा, -2 इंटू एक्स -2x -2 इंटू 1 -2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, -1 इंटू एक्स -x -1 इंटू 3 -3। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, आसान है। इंटू तो आता ही होगा बाइनोमियल का बाइनोमियल से। देखो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, कैंसिल आउट करो इसको, इधर x है लेकिन इधर -x है, कैंसिल नहीं होगा। अब बाकी सारा मटेरियल इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। x में से 2x जाएगा तो -x बचेगा और -2 यहां हो गया। 3x में से x जाएगा तो इधर कितना बचेगा 2x, पॉजिटिव 2x, और उस 2x को जब तुम इधर लेकर आओगे, एक मिनट, जब इस 2x को इधर लेकर आओगे तो -2x बन जाएगा, और -3 को इधर लाओगे तो +3 बन जाएगा। क्लियर है, -x -2x -3x हो जाएगा। 3 में से 2 तुम निकालो तो 1 आएगा पॉजिटिव का, ये बराबर 0। यहां पर दिखाई दे रहा है कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन कितनी है 1 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब ये लैंग्वेज तुमको यूज करती जाना है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा दिया है। यहां पे लिखोगे बिकॉज डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज नॉट 2 हेंस इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। x माइनस 3 2x प्लस 1 x प्लस 5, ठीक है। चलो अब आ जाओ इसके फोर्थ वाले पार्ट पर, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। देखो मल्टीप्लाई ही तो कराना है, x इंटू 2x स्क्वायर, x 1 जा x, -3 2 जा -6x, -3 1 जा -3, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 5x। समझ में आता जा रहा है कि नहीं। अब देखो 2x स्क्वायर है और उधर x स्क्वायर है, इधर x है उधर 5x, कुछ कट तो रहा नहीं है, ठीक है। 2x स्क्वायर, x में से 6x जाएगा -5x, क्योंकि जब भी छोटे में से बड़ा जाता है आंसर निगेटिव आता है, -3 x स्क्वायर प्लस 5x। इस सबको उठा के इधर शिफ्ट करो, 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर पॉजिटिव था, इधर आके निगेटिव हो जाएगा यानी सब्ट्रैक्शन में आएगा। यहां था -5x, ये +5x इधर आके -5x हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकालोगे तो सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, -3 भी था, -5 -10x हो जाएगा, और -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया, ये नहीं था ये हो गया। क्यों हो गया, डिग्री कितनी हो गई बोलो, 2 हो गई। क्लियर है ये चारों पार्ट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, 2x -1 x -3
उसी तरह का क्वेश्चन है फिर ये 2x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 5 और x माइनस 1। देखो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 3 माइनस 6x माइनस x माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3। इंटू करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, सीधे तुम इंटू मार दो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 5x और माइनस 5, इंटू करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7x हो गया प्लस 3 एक्स स्क्वायर। 5x में से एक x निकालो तो सिर्फ 4x बचेगा पॉजिटिव का, क्योंकि बड़ा जो साइन है बड़े नंबर के साथ वो पॉजिटिव साइन है। सबको लेकर आओ किधर, लेफ्ट में। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस 7x लिखा था, प्लस 4x को इधर ले आओ तो माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 3 पहले से था, माइनस 5 को इधर लाओ प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा अगर जल्दी चल रहा हूं तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा देखूंगा, ठीक है? अगर लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा है। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकालो तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस 7 और माइनस 4 माइनस 11x हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, बिकॉज डिग्री इज 2, हेंस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स्थ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा इधर, तो लगाते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स यानी माइनस 4x। इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, सेम साइन, कैंसिल आउट। 3x माइनस 4x को इधर लाओगे तो प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 1 पहले से था, प्लस 4 को लाओगे माइनस 4, राइट हैंड में कुछ नहीं बचा। 3x और 4x मिलाओगे 7x हो जाएगा, 1 में से 4 जाएगा माइनस 3 बराबर 0। डिग्री कितनी हो गई, 1 नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो आ जाओ इसके नेक्स्ट पार्ट पे। 7th, x प्लस 2 होल क्यूब, आइडेंटिटी याद है कि नहीं? 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, बोलो इसकी आइडेंटिटी याद है? a प्लस बी होल क्यूब की नहीं याद है तो यार याद रखो ये सब। a क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, या पहले मैं लिख ही देता हूं, 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होगी। 2x स्क्वायर इससे इंटू करेगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर तो 2x क्यूब हो जाएगा क्योंकि पावर ऐड हो जाती है, और 2x माइनस 1 से करेगा तो माइनस 2x हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अगर आइडेंटिटी नहीं समझ में आई है तो यहां पर लिख देता हूं, जो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी हम लोगों ने यूज किया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हम लोगों ने यहां पर इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब और 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 इंटू 3 होगा 12, यानी ये हो जाएगा 12x, और 2x क्यूब माइनस 2x। सारा मटेरियल किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट में। x क्यूब, देखो ये 2x क्यूब है तो लेफ्ट में आएगा तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हो गया 8। अच्छा उससे पहले ये वाला देख लो, पहले एक्स क्यूब वाला फिर एक्स स्क्वायर वाला देखो, 6x स्क्वायर एक ही टर्म है लिख दो, फिर x वाला एक टर्म है 12x, इसको इधर से माइनस 2x को उठाओ तो प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस 8 यहां बचा हुआ था यहां लिख दो इक्वल टू 0। ठीक है, पूरा एक तरफ मूव करा लिया हम लोगों ने। एक्स क्यूब में से 2x क्यूब निकालो, माइनस एक्स क्यूब होगा प्लस 6x स्क्वायर होगा, 12 और 2 जुड़ेगा 14x होगा, और प्लस 8 बराबर 0 होगा। डिग्री दिखाई दे रहा है 3 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? लास्ट वाला देखो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर तो कुछ करना नहीं है, ये x माइनस 2 का होल क्यूब है तो इसको a माइनस बी के होल क्यूब से ओपन करना पड़ेगा। a माइनस बी का होल क्यूब भी लिख देता हूं ऊपर, यहां दिखाई देगा, a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ठीक है, कि माइनस माइनस फिर प्लस होता है। नहीं है तो अभी 9th में रिसेंटली एक लेक्चर डाला है एक्सरसाइज 2.4, वो जाकर देख लो, आइडेंटिटीज अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब इसको इस आइडेंटिटी से ओपन करो। a क्यूब मतलब x का क्यूब
-2 का क्यूब यानी 8 हो जाएगा, -3a² तो 3x² b की जगह पे 2 पुट करेंगे, प्लस 3a और b की जगह पे x² करेंगे यानी 2²। ठीक है, यानी यही कुछ आएगा, बस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x³ -4x² माइनस x प्लस 1, ये हो गया x³ -8, 3 2 6x² प्लस 12x। ठीक है, क्योंकि यहां x प्लस 2 था, यहां x माइनस 2 था, नंबर सारे सारे सेम आने, ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है। देखो इधर x³ है और इधर भी x³ है, मैंने कैंसिल आउट कर दिया। और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, सबको एक तरफ उठा के शिफ्ट कर दो। -4x² है, यहां से -6x² उठा के लाओ तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, -x है, यहां से 12x उठा लाओ तो -12x हो जाएगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव था, इधर आकर निगेटिव होगा। +1 यहां रखा था, -8 इधर उठा के लाओ तो कितना हो जाएगा? +8 हो जाएगा। ये इक्वल टू हो गया 0, क्योंकि पूरा का पूरा राइट हैंड हम लोगों ने इधर शिफ्ट कर लिया। 6x² में से 4x² निकालो तो बचेगा 2x², और -1 यानी -x और -12x -13x हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि डिग्री इसकी कितनी दिखाई दे रही है? 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। बोलो, पहला पार्ट समझने में क्या कोई दिक्कत है? इसका तुम तुरंत वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या भी हालांकि पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, बोलो पहला क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया कि नहीं? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे की क्वेश्चंस में क्या होगा, देखो वर्ड प्रॉब्लम तुमको देगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि जो एग्जाम्पल 1 में प्रॉब्लम दी हुई थी, उनके लिए क्या करना है तुमको, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सॉरी एग्जाम्पल 1 में नहीं, डायरेक्ट दी हुई है, कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, उनको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सॉल्व नहीं करना है। सिर्फ इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अरेंज करके छोड़ देना है। सॉल्व करना हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। हालांकि पॉलिनोमियल को सॉल्व जब किया था हम लोगों ने, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था ना, मिडिल टर्म स्प्लिट, उससे कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमसे क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको अरेंज करना है, बस। तो इतना ही काम तुम्हें करना है। पहला पार्ट क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। आप रेक्टेंगल के बारे में जानते ही हो कि इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। कितना दे रखा है? 528 दे रखा है, यानी एरिया तुमको गिवन है। लेंथ के बारे में ये बोला है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। मेन पॉइंट पकड़ो, जो लेंथ है 1 more than यानी एक ज्यादा है, किससे? ब्रेथ से, ब्रेथ के ट्वाइस से। ट्वाइस मतलब दुगना, यानी ब्रेथ का ट्वाइस करो, उसमें एक और जोड़ो तो लेंथ आ जाएगी। इसी चीज को हम लोगों को फ्रेम कर देना है एक अलजेब्रिक सिचुएशन में। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जब भी हम लोग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन में, तो हम जब एक वेरिएबल चूज करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मुझे 2 वेरिएबल यूज करने होते तब तो कोई बात नहीं थी, मैं लेंथ को x मान लेता, ब्रेथ को y मान लेता, इतना दिमाग मुझे लगाना ही नहीं था। ठीक है, लेकिन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं कि एक ही वेरिएबल यूज करेंगे, तो हम देखेंगे कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है या ब्रेथ लेंथ पे डिपेंड कर रही है। जिस पे डिपेंड हो रहा होता है उसको हम लोग सपोज करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि लेंथ के बारे में यह बोला जा रहा है कि ये ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, यानी पहले ब्रेथ पता चलेगी तभी तो लेंथ पता चलेगी। तो हम लोग किसको सपोज करेंगे, बोलो? ब्रेथ को सपोज करेंगे। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर। कितना मान लिया हम लोगों ने? x मीटर मान लिया, इसलिए लेंथ क्या हो जाएगी? अब लेंथ के बारे में क्या बोला है, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा। ब्रेथ मैंने मानी x, इसका ट्वाइस किया मैंने 2x, इसमें एक और बढ़ाया, बोलो ये हो गई कि नहीं हो गई? 2x + 1। अच्छा अब बताओ, अगर मैं लेंथ को ब्रेथ से इंटू कर दूं तो मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो भाई, रेक्टेंगल है अगर, तो उसका मुझे अगर एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, लेंथ और ब्रेथ को इंटू करूंगा। अब देखो लेंथ कितनी दे रखी है, 2x + 1, और ब्रेथ कितनी दे रखी है, x। इन दोनों को मैंने किया मल्टीप्लाई, तो मुझे एरिया मिलना चाहिए जो कि दे रखा है 528। मैं यहां पे क्या रख दूंगा, 528। अब x को 2x से इंटू कराओ, बोलो कितना आएगा, 2x²। x को कराओ 1 से तो आएगा x
528 इक्वल टू में है। अब 528 को मुझे क्या करना है, लेफ्ट में मूव करा देना है। यहां पॉजिटिव था, इधर आकर क्या हो जाएगा, निगेटिव, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये बन गई प्रॉब्लम कि नहीं? इसका एक अलजेब्रिक सिचुएशन को मैंने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? सॉल्व नहीं करना है, ये समझ लो। अच्छा, सॉल्व करना भी चाहो तो कर सकते हो, एग्जाम में कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमसे, एग्जाम में तो सॉल्व करने को ही बोलेगा, रिप्रेजेंट करने को बोलता नहीं है। सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पर कौन सा मेथड यूज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट, उससे कर लेना, क्योंकि पॉलिनोमियल में सीखा है। नहीं भी सीखा है तो हम लोग अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक बार फिर से उसको करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझते हो? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। जैसे 1 2 3 ये कॉन्जिक्यूटिव है, 2 4 6 ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, यानी लाइन से आने वाले इवन नंबर है। 1 3 5 ये लाइन से आने वाले ऑड नंबर्स हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक तरह से हिंदी में होता है लगातार, ठीक है, यानी जो लाइन से आ रहे होते हैं। पॉजिटिव का मतलब तो सब जानते हो ना क्या होता है, पॉजिटिव। इंटीजर का मतलब समझते हो ना, जिस फ्रैक्शनल कंपोनेंट ना हो, कंप्लीट हो अपने नंबर पूरा पूरा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, 0 हो, वो इंटीजर हो जाता है। जब पॉजिटिव बोल दिया तो 0 और निगेटिव की बात खत्म हो गई, यानी वो पॉजिटिव है, ठीक है। इस 306 प्रोडक्ट का मतलब, बहुत लोग तो प्रोडक्ट का मतलब ही नहीं जानते भाई। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। कई लोग प्रोडक्ट को उठा के ऐड कर देते हैं, तो ये याद रखना, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट का मतलब मैथ में मल्टीप्लीकेशन होता है, बाकी किसी सामान को भी तो प्रोडक्ट बोलते हैं, मैथ में ऐसा नहीं। प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लीकेशन। अब देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर है, एक एक के गैप पे आएगा, एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। मुझे 2 मानने हैं, तो मैं क्या करूंगा, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। क्योंकि अगर एक x होगा तो ठीक एक बाद उसके क्या आ जाएगा, दूसरा, तो x के ठीक बाद x प्लस 1 आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x और x प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 306 के बराबर है। तो इक्वल टू कितना हो गया, बोलो 306 हो गया। x को x से इंटू कराया, x स्क्वायर हो गया, x वंजा किया, x हो गया, इक्वल टू 306 हो गया। 306 को मैंने किधर मूव कराया, बोलो लेफ्ट में, तो निगेटिव हो जाएगा, ये हो गया 0। ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं, ये हो जाएगा। हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, आसान है? बोलो क्लियर होता जा रहा है कॉन्सेप्ट कि नहीं? देखो मेन जो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो वहां पर बच्चों को प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम में ही होती है, क्योंकि वो उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसको सॉल्व कर दो मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो हो सकता है तुम लोग कर ले जाओ। लेकिन कई बार दिक्कत ये आती है कि वो सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं, सॉल्व कहां से होगा। चलो अब नेक्स्ट पर आते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। इसका मतलब क्या हुआ, रोहन की जो माता जी है, यानी रोहन की अम्मा उनसे 26 साल बड़ी है, यही तो मतलब हुआ, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, अभी बताया था। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी जो एज में जो प्रोडक्ट है, कब, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल बाद, वो कितना होगा, 360 होगा। और मुझे रोहन की परसेंटेज निकालनी। अब देखो रोहन की जो मम्मी है वो उनसे कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। तो मुझे सपोज किसकी एज करनी पड़ेगी, रोहन की एज सपोज कर लेते हैं, फाइंड भी वही करनी है। और एज हमेशा प्रेजेंट सपोज करी जाती है, जान लेना। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स, ठीक है। अब इनकी अगर x हो गई, हेंस हिज मदर्स परसेंटेज। अब अगर इनकी हो गई x, तो इनकी मम्मी इनसे कितना बड़ी है, बोलो।
26 ईयर्स, तो इनकी एज में यानी रोहन की एज में 26 ऐड कर दो, ये आ गई बात। ठीक है, अब जो उनके बीच में रिलेशन है यानी उनकी एज में जो प्रोडक्ट दे रखा है वो 3 साल बाद की बात कर रहा है। तो पहले तो हमको पता चले कि भाई 3 साल बाद उनकी एज है कितनी, 3 ईयर्स लेटर। अब देखो 3 साल बाद जो रोहन की एज हो जाएगी कितनी हो जाएगी, अभी अगर रोहन x साल के हैं तो 3 साल बाद इनकी एज में 3 साल और ऐड हो जाएंगे, x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, और इनकी जो मम्मी है इनकी एज में भी तो 3 ऐड होगा, अभी कितने की थी x प्लस 26, उसमें 3 और जोड़ो तुम तो कितनी हो गई एज, x प्लस 29 ईयर्स हो गई। बोलो, दोनों की एज आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने ये बोला था भाई कि आज के 3 साल बाद इनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 360 होगा, यही तो बोला था, मल्टीप्लाई करा दो। x प्लस 3 रोहन की एज है 3 साल बाद, और x प्लस 29 उनकी मम्मी की एज है 3 साल बाद, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है बोलो, 360 है। x को इंटू कराओ x से, x स्क्वायर, x को इंटू कराओ 29 से, 29x, 3 को इंटू कराओ 3x, 3 को 29 से कराओ 87 इज इक्वल टू कितना हो गया 360। एक्स स्क्वायर 29 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 32x प्लस 87, 360 को मूव कराओ लेफ्ट में तो माइनस 360 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 0। तो ये बनेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और 87 से 360 को निकालोगे तो 273 आना चाहिए। ठीक है 27, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्या इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत है? बहुत आसानी से समझा दिया है, सॉल्व अब इसको तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जरूरी भी है कि सॉल्व कर लेना। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट इक्वेशन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस दे रखी है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मतलब आप एक फिक्स स्पीड में चल रहे हो। ठीक है, फिजिक्स में ये सब पढ़ते हो कि नहीं। इफ द स्पीड हैड बीन, अच्छा आगे बात कर रहा है और इसमें देखो आगे 3 आवर्स, ये टाइम की बात कर रहा है। 3 चीजें आ गई, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। और डिस्टेंस स्पीड टाइम में रिलेशन क्या होता है, अगर मैं टाइम निकालूं तो क्या लिखूंगा, टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई अगर मैं 100 किलोमीटर मुझे जाना है 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर अगर मुझे जाना है तो 100 को मैं 50 से डिवाइड कर दूंगा, 2 घंटे लगेगा। पता चल गया कि नहीं। तो अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाल सकते हैं। इसी तरह से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी घुमा फिरा के इससे आप कई इक्वेशन बना सकते हो। इसको हम बोल सकते हैं डी अपॉन टी। इस तरह से हम लोग अदला बदली करके अलग अलग बना सकते हैं, जैसा जरूरत पड़ेगी यहां देखा जाएगा। हमको फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं सपोज क्या करूंगा, जो फाइंड करना है वही मान लो, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। या तो ऐसे लिखो या फिर इसको x किलोमीटर पर आवर यानी ऐसे लिख लो। ठीक है, क्योंकि स्पीड को सिर्फ x नहीं मानेंगे, यूनिट जरूर लगाएंगे। x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। अच्छा 480 किलोमीटर आप जा रहे हैं, डिस्टेंस कितनी चल रहे हैं 480 किलोमीटर। अब मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा। अगर स्पीड की ट्रेन है x स्पीड की ट्रेन नहीं, ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर आवर और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है 480 किलोमीटर आवर, ये हो गई 480 किलोमीटर तुम्हारी डिस्टेंस। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा बोलो। मैंने उधर लिखा ना, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 480 में से आप x को क्या कर दोगे, x से क्या कर दोगे, स्पीड से डिवाइड करोगे, टाइम आ जाएगा। और जब ये किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर है तो जो ये टाइम आएगा ये घंटे में यानी आवर में आएगा। बोलो क्लियर हो गई बात। ये हो गया टाइम टेकन, कब, जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। आगे क्या कह रहा है देखो, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। हैड बीन का मतलब इंग्लिश में होता है अगर ऐसा होता। ठीक है, यानी एक अजम्पशन बेस्ड बात कही जाती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब थोड़ी बहुत इंग्लिश बेकार है तो ये तो समझ ही से रहे तुम लोग। बोला ये कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो 3 घंटे ज्यादा लगते सेम डिस्टेंस को कवर करने में।
सीधी सी बात है यार, स्पीड आप कम करोगे टाइम बढ़ जाएगा, स्पीड आप बढ़ाओगे टाइम कम लग जाएगा। कब? जब डिस्टेंस सेम होगी। तो अगर स्पीड को मैं 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दूं, व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है, जब स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए तब कितना टाइम लगेगा ये बताओ भाई। डिस्टेंस तो उतनी ही है, कितनी? 480। पहले स्पीड कितनी थी? x, अब 8 किलोमीटर हो गई कम, यानी x माइनस 8 हो गई। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब इतना टाइम लगेगा। बोलो क्या ये दोनों बात समझ में आ गई कि नहीं? पहले लग रहा था 480 अपॉन एक्स जब x की स्पीड से जा रहे थे, अब लग रहा 480 अपॉन एक्स माइनस 8 जब स्पीड मैंने 8 किलोमीटर कम करी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं इधर बनाता हूं, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सी सिचुएशन में, देखो बोला है 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो कौन सी सिचुएशन में टाइम ज्यादा है? ये वाला टाइम ज्यादा है या ये वाला टाइम ज्यादा है? दोनों में से कौन सा टाइम ज्यादा है? जाहिर सी बात है जब स्पीड कम हुई है तो इस सिचुएशन में टाइम ज्यादा लगा होगा। तो इस टाइम में से जब इस पहले वाले टाइम को घटाओगे तो कितने का फर्क आ जाएगा? 3 घंटे का फर्क आ जाएगा। तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8, इसमें से मैं 480 अपॉन एक्स को घटाऊंगा तो 3 घंटे का फर्क आ रहा है। देखो ये पहले वाला टाइम है, ये बाद वाला टाइम है, दोनों का डिफरेंस है 3 घंटे का, यानी इसमें से इसको घटाया 3 घंटा आ गया। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक तो तरीका ये है कि डायरेक्ट वही हम लोग जैसे बटरफ्लाई नहीं, इसको इससे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे कराऊंगा तो 480 को 8 से करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है तुम लोगों के लिए। तो मैं कहता हूं एक काम करो, 480 को कॉमन ले लो, क्योंकि इसके पास भी है इसके पास भी है। तो यहां बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 और यहां बचेगा 1 अपॉन एक्स और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। क्लियर हो रही बात कि नहीं? 3 से देखो ये 480 कट रहा है, क्योंकि यहां पे इनटू में है ना, तो हम काट सकते हैं। अगर ये प्लस में होता तो नहीं काटते। तो 3 से अगर इसको काटो तो 3 1 जा और ये हो जाएगा 160, क्योंकि 16 3 जा 48 होता है। यहां लिख दो आप 160। अब यहां देखो x 1 जा कितना हो जाएगा? x, ये जाकर इधर इंटू करेगा तो माइनस एक्स माइनस 8, लेकिन बाहर माइनस था तो क्या हो जाएगा? प्लस 8 हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? अपॉन ये दोनों आपस में इंटू करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 8 माइनस 8x। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? इक्वल टू यहां पर 1 बचेगा, या 3 1 जा 1 होता है। मैंने क्या यहां पर इस्तेमाल किया है ये मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार, फिर से बता दे रहा हूं। जब भी प्लस माइनस सी बाई डी होता है तो ये इससे इंटू करता है, ये इससे करता है, ये दोनों आपस में करते हैं, यानी ये हो जाता है AD, ये हो जाता है माइनस BC और ये हो जाता है BD। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं और बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं 10th में। चलो अब देखते हैं इसको क्या करना है। देखो 160 को करा दो अंदर इंटू, x और माइनस एक्स हो गया कैंसिल, 16 को कराओ 8 से। मैंने बोला था टेबल याद रखो कम से कम 20 तक, याद तो किया नहीं होगा है ना। 16 को जब 8 से कराओगे तो आएगा 128, यानी ये हो गया कितना? 1280। क्लियर है? ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 8x इधर कर रहा है डिवाइड, जाके इधर 1 में कर देगा इंटू, तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x। क्लियर हो गई बात? ये जाकर इधर 1 में इंटू कर दिया। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये 1280 को जब तुम इधर ले जाओगे तो माइनस 1280 हो जाएगा और बचेगा कितना? 0। क्या ये बात समझ में आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ये तुम्हारा आंसर हो गया। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं? अब इन सारी सिचुएशंस को तुम क्या कर लेना, देखो सॉल्व कर लेना। ये यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है और ये बना है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? अब इन सबको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो आसानी से, समझ में आ गया। लास्ट वाला क्वेश्चन अगर नहीं लिया हो इसका स्क्रीनशॉट या जो भी देख लो और इसको बैठ के अच्छे से सॉल्व कर लो। क्लियर है? ये हो गई एक्सरसाइज 4.1 जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन तुमको समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना कैसे है। एक बात, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होना चाहिए, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। यही तो समझाया। किसी इक्वेशन की अगर डिग्री 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। डिग्री 2 कैसे देखना है? उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर को देखना। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्या है? क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं है। यानी 2 के अलावा कुछ भी आ जाए, 1 आए 3 आए 5 आए मुझे मतलब नहीं है, 2 आया तो क्वाड्रेटिक, अदरवाइज नहीं है क्वाड्रेटिक। ये एक चीज सीखी। दूसरा,
कैसे किसी भी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दूसरी ये बात सीखी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने का एक मेथड ऑलरेडी सीख कर आए हो, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं। 8th में भी किया था, 9th में भी किया है, 10th में भी पहले तुम्हारा जो दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल उसमें किया है। तो यहां पे फिर से करोगे, आसान होना चाहिए। उसके बाद एक और हम लोग तरीका सीखेंगे जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, उसके थ्रू सॉल्व करना सीखेंगे। यानी जो इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं, वहां पर वो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं श्रीधर फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.2 के साथ।